दोस्तों, सनातन धर्म में सबसे बड़ी पौराणिक मान्यता ये है कि भगवान सच्चे भक्त के हृदय में बसते हैं। लेकिन आज के इस अनसुने रहस्य के दूसरे एपिसोड में हम जिस धड़कते दिल की बात करने वाले हैं वो किसी इंसान का नहीं बल्कि स्वयं भगवान का दिल है। दोस्तों, बहुत लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान का दिल यहाँ दुनिया में कैसे मौजूद हो सकता है, लेकिन मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी सामान्य मनुष्य के जैसा है। उसी सामान्य मनुष्य की तरह जगन्नाथपुरी के मंदिर में रखी मूर्तियों में धड़क रहा है। पूरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा जी की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों से जुड़ी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिल मौजूद है। इसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। बहुत से लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा। कुछ लोग इसे आस्था और मान्यताओं से जुड़ा विषय मानते हैं, लेकिन ये आस्था और मान्यता से ज़्यादा उनकी गवाही मायने रखती है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के धड़कते दिल को अपने हाथों से छुआ है और महसूस करने का दावा किया है। और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि हर 12 साल में जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। इससे जुड़ा रहस्य भी आपको हमारे इस एपिसोड में पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों मूर्ति बदलने के लिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, पूरा अंधेरा क्यों कर दिया जाता है। लेकिन भगवान के दिल से जुड़ा ये एक ऐसा रहस्य है जो पिछले 5000 सालों से चलता आ रहा है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण के जुड़े इस रहस्य के बारे में सुन चुके हों या पढ़ चुके हों, लेकिन देश के बहुत से युवाओं को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। आज तक कोई इंसान इस बात को खारिज करने की ना तो हिम्मत कर पाया है और ना ही कोई सबूत दे पाया है। सबसे पहले आपको इससे जुड़ा पौराणिक कहानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और महाभारत युद्ध के 36 साल बाद अपना शरीर त्याग दिया था। ऐसी मान्यता है कि सोमनाथ में बहेलिये ने भगवान कृष्ण पर तीर चला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया और शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दिल अग्नि में नहीं जला और मान्यता है कि धड़कता रहा। बाद में इस दिल को सोमनाथ के समंदर में प्रवाहित कर दिया गया। जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे यानी लकड़ी के आकार का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समंदर तट तक पहुंच गया। तब श्री कृष्ण ने उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में इस पूरी घटना के बारे में बताया। इस लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मूर्तियों का निर्माण हुआ। मान्यता है कि इन मूर्तियों में भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। इस दिल को ब्रह्म पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। आज भी हर 12 साल में मंदिर की इन तीनों मूर्तियों को बदला जाता है। तब इस ब्रह्म पदार्थ को दूसरी नई मूर्ति में डाल दिया जाता है और ये नई मूर्ति एक खास नीम के पेड़ से बनती है जिसमें शंख चक्र की आकृति होती है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ पुरी धाम के एक मुख्य पुजारी को सपने में उस स्थान के बारे में बताते हैं जहां ये नीम के पेड़ होते हैं और पुजारी जी के आदेश पर उस स्थान से लकड़ी को काटकर प्रभु जगन्नाथ की नई मूर्ति तैयार कर दी जाती है। ये मूर्ति का आकार और रंग रूप पिछले मूर्ति के जैसा ही होता है और कोई परिवर्तन इस मूर्ति में नहीं होता है। ये भगवान जगन्नाथ की ही महिमा मानी जाती है। ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में जो पुजारी स्थापित करते हैं वो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर और हाथों में कपड़े के दस्ताने पहनकर इस काम को करते हैं। इस दौरान पूरे मंदिर के अलावा पूरे जगन्नाथपुरी शहर में लाइट काट दी जाती है और शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। जिन पुजारियों ने अब तक इस ब्रह्म पदार्थ को बदला है उन्हें उस समय हाथ में कुछ उछलती हुई चीज का आभास हुआ है। कई पुजारियों को ऐसा भी लगा कि हाथ में कोई खरगोश जैसी आकृति उछल रही है। हालांकि किसी भी पुजारी ने इस चीज को अपनी आंखों से नहीं देखा है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को ना देखने की मान्यता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि मंदिर के शिखर पर किसी भी पंछी को बैठा हुआ नहीं देखा गया है। आमतौर पर मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों के आसपास पंछी बैठते हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर से कोई पंछी बैठा हुआ नहीं देखा गया है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
इसी मान्यता के आधार पर मंदिर को नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है, यानी कोई भी विमान इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकता। इस मंदिर का दूसरा रहस्य यह भी है, इस मंदिर में प्रवेश करते वक्त जब सिंह द्वार के पास खड़े होते हैं तो समंदर की लहरों की तेज आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार को पार करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो लहरों की आवाज आनी बंद हो जाती है। ये कोई वास्तु या शिल्पकारी से जुड़ा विषय हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाया है कि ऐसा क्यों होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है, और इसीलिए इन सवालों के जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। अब हम इस मंदिर में लगे ध्वज को लेकर एक रोचक तथ्य बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, यानी हवा अगर पूरब की तरफ चल रही है तो झंडा पश्चिम की तरफ लहराता है। इसके अलावा इस मंदिर के ध्वज को रोजाना बदला जाता है। मंदिर के कर्मचारी बड़ी मेहनत से इस मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं और मंदिर पर लगे ध्वज को उतार कर नीचे लाते हैं। मंदिर का ये शिखर करीब 200 फीट यानी 10 मंजिल ऊंचा है, और इस पर लगे ध्वज को हर दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच बदला जाता है। जो लोग इस ध्वज को बदल रहे हैं वे एक पुरी के चोला परिवार से आते हैं और पिछले 800 साल से ध्वज बदलने का काम करते हैं। अब आपको मन में यह सवाल आ रहा होगा कि रोजाना शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलने की जरूरत क्या है, लेकिन इसके पीछे मान्यता है कि मंदिर के इस ध्वज को रोजाना नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा, और ये मान्यता पिछले कई हजार सालों से चलती आ रही है और इसे किसी ने भी बदलने की कोशिश नहीं की। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये झंडा हवा की उल्टी दिशा में क्यों लहराता है। साइंस के हिसाब से ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी बताई जाती है। मान्यता है कि समंदर की तेज लहरों की आवाज़ से भगवान जगन्नाथ को नींद लेने में दिक्कत हो रही थी। तब हनुमान जी ने समंदर से आग्रह किया कि लहरों की गति को कम कर दें, लेकिन समंदर ने कहा कि ये संभव नहीं है। इसके बाद हनुमान जी ने पवन देव से कहा कि आप अपनी गति थोड़ी कम कर ले, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी ने मंदिर के चारों तरफ तेज गति से उड़ना शुरू कर दिया। इससे समंदर से आती लहरों की आवाज बंद हो गई और ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराने लगा। दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग इस चमत्कार को देखने आते हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है इसका जवाब पौराणिक मान्यताओं के अलावा किसी के पास नहीं है। इसी के साथ दोस्तों कमेंट में जय जगन्नाथ और जय श्री राम लिखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।